सो हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th में केमिस्ट्री चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर से आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड्स की। रिएक्शन ऑफ एसिड, ठीक है। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, एक डिटेल लेक्चर वीडियो हमने बना ली थी। तो अगर आपको वो नहीं पता है तो आप जाके उसे देख लीजिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड्स। तो सबसे पहले रिएक्शन जो हमें बात करनी है दैट इज रिएक्शन ऑफ एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स। नाउ मैंने आपको एसिड के एग्जांपल्स में बताए थे कि दो टाइप के एसिड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। तो यहाँ पे हम जिस एसिड की रिएक्शन करेंगे वो होंगे सारे इनऑर्गेनिक एसिड, जैसे HCl और H2SO4। नाउ HNO3 एक एक्सेप्शन केस है, उससे मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, अगर हमने एसिड लिया है डाइल्यूटेड HCl, याद रखना केमिकल रिएक्शन में हम हमेशा डाइल्यूटेड फॉर्म में HCl को यूज करते हैं, ना कि कंसंट्रेटेड फॉर्म में। तो अगर हम HCl को रिएक्ट करवाते हैं किसी भी मेटल के साथ, फॉर एग्जांपल हमने HCl को रिएक्ट करवाया जिंक मेटल के साथ, तो याद रखो हमेशा प्रोडक्ट बनता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस विल रिलीज आउट। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज हो जाती है। तो अगर मैं HCl और जिंक मेटल को आपस में रिएक्ट करूंगी तो इसका सॉल्ट बनता है ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। नाउ ZnCl2 इज द सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे लेते हैं सपोज दूसरा एसिड, जैसे डाइल्यूटेड H2SO4। नाउ H2SO4 को किसी भी मेटल के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे, कोई भी मेटल ले लो, सपोज हमने यहाँ पे मेटल ले लिया है मैग्नीशियम, ठीक है। नाउ जब मैग्नीशियम इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा जो सॉल्ट है वो बनता है MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो ये दो रिएक्शन है जिसमें आप एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कर सकते हो, बट याद रखना कि दोनों ही एसिड कैसे होने चाहिए, डाइल्यूटेड फॉर्म में होने चाहिए। नाउ हमने एक और एसिड पढ़ा है दैट इज दी HNO3 नाइट्रिक एसिड। अगेन इसे भी हम यूज करेंगे डाइल्यूटेड फॉर्म में, ठीक है। नाउ नाइट्रिक एसिड के साथ जो भी रिएक्शन होगी वो हम एक्सेप्शन में पढ़ते हैं। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है कि जो और अदर एसिड्स जैसे HCl है, H2SO4 है, ये जो प्रॉपर्टी शो करेंगे कहीं ना कहीं ये जो HNO3 है वो उनकी तरह प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, जिसे हम बोलते हैं एक्सेप्शन, जो इन दोनों से हटके कुछ प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाउ अभी तक हमने पढ़ा था कि जब भी हम किसी भी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, बट अब इस केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, पहले रिएक्शन लिखते हैं फिर उसे देखते हैं। देखो अगर मान लो मैंने नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट करवाया जिंक के साथ, ठीक, तो सॉल्ट क्या बनना चाहिए, ZnNO3 होल ट्वाइस, ये सॉल्ट तो बनेगा, ठीक है। और जितना हमें पता है कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, बट इस केस में क्या होगा, HNO3 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ये HNO3 इस हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन कर देता है, ठीक है, जिससे हाइड्रोजन गैस में ऑक्सीजन ऐड होगा बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, एंड इस H2 गैस की जगह H2O मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे ये जो पूरी रिएक्शन है ये कंप्लीटली चेंज हो जाती है। तो इसे आप याद रखना कि अगर नाइट्रिक एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट तो बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस की जगह वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब मैं इसे रब कर देती हूँ। नाउ अभी देखो यहाँ पे भी हमें कुछ एक्सेप्शंस पढ़ने हैं। आपको दो मेटल्स याद रखने हैं, विच इज मैग्नीशियम एंड Mn। Mn इज मैग्नीज, ठीक है। नाइट्रिक एसिड इन दोनों के अलावा किसी भी मेटल के साथ अगर रिएक्ट शो करेगा, रिएक्शन करता है तो वो वाटर फॉर्म करेगा। लेकिन अगर मैं डाइल्यूटेड HNO3 की रिएक्शन करवाऊं या तो फिर मैग्नीज के साथ या फिर मैग्नीशियम के साथ, तो सिर्फ इन्हीं दो के साथ ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि Mn और Mg दोनों ही होते हैं
एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये HNO3 को तो ये HNO3 को अलाउ ही नहीं करते कि ये वाटर का ऑक्सीडेशन करे। ठीक है, तो अभी सॉल्ट तो सेम बनेगा। नाउ सॉल्ट विल बी MgNO3 होल ट्वाइस, बट यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अगर हम डाइल्यूटेड HNO3 को रिएक्ट करवाएंगे मैंगनीज के साथ, मैंगनीज इज अगेन मेटल, तो ये सॉल्ट बनाएगा MnNO3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो ये दो आप याद रखना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा मेटल है जिसके साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। ठीक है, तो इन दोनों के अलावा जिस भी मेटल के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे तो सब में H2O बनेगा, बट यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। सो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सेकेंड रिएक्शन की, जो है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। नाउ मेटल ऑक्साइड आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो अगर कोई भी मेटल, ठीक है, सपोज Zn रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो ये बनाएगा ZnO। नाउ दिस ZnO इज द मेटल ऑक्साइड। सेम वे अगर हम कॉपर को रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ये बनाता है CuO, एंड CuO इज कॉपर ऑक्साइड विच इज मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। ठीक है, इसीलिए मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप ये याद रखिएगा, जब भी कोई भी मेटल कोई भी मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट में बनता है सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, इस केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है, ये याद रखना। नाउ एक एग्जांपल ले लेते हैं, मेटल ऑक्साइड इज CuO। अभी मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाया था। अगर मेटल ऑक्साइड को हम रिएक्ट करवाएं एसिड के साथ, सपोज HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो सॉल्ट क्या बनेगा, CuCl2। ठीक, अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और फिर हम लोग रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। याद रखना, केमिस्ट्री में बैलेंस रिएक्शन लिखना बहुत जरूरी है, तो थोड़ा सा काम आप लोग भी कर लीजिए, इस रिएक्शन को आप लोग खुद बैलेंस करना। ठीक, आपने चैप्टर 1 में बैलेंसिंग सीखा होगा और मैंने भी बैलेंसिंग के ऊपर वीडियो बनाई है, अगर नहीं आता है तो आप उसे देख लीजिएगा। तो देखो, दिस इज द सॉल्ट CuCl2 और क्या बना, वाटर। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नाउ जिंक ऑक्साइड, या फिर हर बार हम जिंक का एग्जांपल ले रहे हैं तो आप देख लो कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, नाउ इसको हम रिएक्ट करवाएंगे डाइल्यूटेड H2SO4 के साथ, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म करता है CaSO4। नाउ दिस कैल्शियम सल्फेट इज द सॉल्ट और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। क्लियर हो गई बात? तो ये थी हमारी सेकेंड रिएक्शन, जल्दी से इसे नोट कर लो। अब मैं अगर तीसरी रिएक्शन की बात करूं तो है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ सोडियम कार्बोनेट, विथ सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, ये अब यहां पे देखना कि अगर हम एसिड को रिएक्ट करवाएं सोडियम कार्बोनेट के साथ, ना सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है सोडियम इज Na, कार्बोनेट इज CO3, सो फॉर्मूला इज Na2CO3। ठीक, जब इनके बीच में रिएक्शन करेंगे तो पहला प्रोडक्ट तो हमेशा सॉल्ट बनेगा। ठीक है, तो अभी एसिड में किसी का भी एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो सपोज हमने HCl का एग्जांपल लिया, तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, सॉल्ट। नाउ Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो ये सॉल्ट बनाएगा NaCl। ठीक है, प्लस अब हमारे पास क्या बचा, एक तो हाइड्रोजन और CO3 बचा। ठीक है, नाम ये जो CO3 है ये कन्वर्ट हो जाता है CO2 में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इस पूरे रिएक्शन में रिलीज होती है। ठीक है, अब हमारे पास बचा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलके वाटर का फॉर्मेशन करता है। सो दिस इज द प्रोडक्ट कि जब भी कोई भी एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। ये याद रखना कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है। ठीक है, तो प्रोडक्ट में बनेगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर मॉलिक्यूल। नाउ सेकेंड रिएक्शन है
कि जब हम HCl को, या आप लोग H2SO4 भी एग्जांपल में ले सकते हो, ठीक है, इसको अब हम रिएक्ट करवाएंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। नाउ फॉर्मूला इज NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो प्रोडक्ट में देखो सॉल्ट तो सेम बनेगा NaCl, विच इज NaCl, सॉल्ट बना, ठीक है। नाउ CO3 कन्वर्टेड इनटू CO2 और ये फॉर्म करेगा वाटर, ठीक है। दोनों ही केस में भले हम सोडियम कार्बोनेट को यूज करें या फिर हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज करें, दोनों केस में CO2 गैस रिलीज होगी, NaCl एज अ सॉल्ट बनेगा और वाटर रिलीज होगी, ठीक है। सो जल्दी से इस रिएक्शन को नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ बेसिस, क्योंकि एसिड में हमें यही 3 रिएक्शंस पढ़ी थी, ठीक है। केमिकल रिएक्शन ऑफ बेस। नाउ बेसिस की रिएक्शन में हमें सिर्फ 2 टाइप की रिएक्शन पढ़नी है। सबसे पहले बेस रिएक्ट विथ मेटल, ठीक है। अब देखो बेसिस बहुत स्पेसिफिक मेटल के साथ ही रिएक्ट करते हैं, तो आपको एक रिएक्शन जो मैं लिख रही हूँ उसी को याद करना है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में भी वही रिएक्शन दी है। हमें बेस में आप कोई भी बेस यूज कर सकते हो, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा NaOH, आप KOH भी यूज कर सकते हो। नाउ NaOH को हम रिएक्ट करवाते हैं मेटल के साथ विच इज जिंक। अब अगर आपको एसिड की रिएक्शन याद होगी तो एसिड को जब हम लोग रिएक्ट करवाए थे मेटल के साथ तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है, जो सॉल्ट बनता है, दैट इज दी Na2ZnO2, दिस इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन हमें जो बेस की पढ़नी है दैट इज बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड। अब नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जैसे CO2, NO2, SO2, ये सारे क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड, सारे गैसेस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो इनकी रिएक्शन करवानी है हमें बेस के साथ। सो बेस इज दी NaOH। अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे सपोज CO2 के साथ, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, Na2CO3, दैट इज दी सोडियम कार्बोनेट, एंड वाटर विल रिलीज, ठीक है। तो हमें बेस में सिर्फ 2 रिएक्शन पढ़नी है। अगर रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन को आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा, इसे इतना ही नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर हम रिएक्शन को बैलेंस नहीं करोगे तो एग्जाम में आपके मार्क्स कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट कर लो, और आई होप आपको ये केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है कि आपको कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं आता है या फिर आपको इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी कैलकुलेट करना नहीं आता है, तो मुझे आप कमेंट में लिखिए, तो मैं आपके लिए एक डिटेल लेक्चर लेके आऊंगी। तब तक के लिए बाय।